अच्छा, तो अब अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि भाजपा जो है सोने की चेन्स बांट रही है, पता नहीं कितना ग्राम और तोला बांट रही है। हम कह दें कि शीश महल के सुल्तान साहब नीलम पन्ना और हीरे बांट रहे हैं। शब्द देखिए सस्ते होते हैं, लेकिन इतनी हालत अपनी खराब ना करें और व्यंग की स्थिति को इतना ना गिरा दें वो कि वो अपना मजाक बना दें। वो सच में अपना मजाक बना रहे हैं और जिस तरह के वो इल्जाम लगा रहे हैं कि भाजपा सोने की चेन बांट रही है, लगता है शब्द उनके लिए बहुत सस्ते हैं और बहुत हल्के हैं और इसीलिए इसी तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना क्यों मजाक उड़वा रहे हैं? इतना व्यंग और इतना तंज से क्या फायदा है? कोई भी केजरीवाल जी के पास सबूत है कि वही पुरानी आदत, गाली बको, आरोप लगाओ, बेइज्जत करो और सबूत की जब बात आए तो भाग जाओ, माफी मांग लो। तो बड़ा आसान है। केजरीवाल जी के लिए शब्द जो हैं बहुत सस्ते हैं, तो आराम से वो कुछ भी कह देते हैं। जब बात आती है सबूत देने की, जब बात आती है किसी भी तरह के एविडेंस देने की, तब चुप्पी बांध लेते हैं या फिर माफी मांग लेते हैं। तो पुरानी उनकी आदत है, कुछ भी बोल रहे हैं। इंसान क्यों कुछ भी ऐसे बोले जा रहा है, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है? जाहिर सी बात है पूरी तरह से सकपकाया हुआ है। वो इंसान इस वक्त खौफजदा है। वो जानता है कि राजनीतिक जमीन सुल्तान साहब की खिसक गई है और इसके चलते वो कुछ भी आए बाएं शाएं कुछ भी बक रहे हैं भाई साहब। अब केजरीवाल जी को देखिए, अब कौन इंसान है इस पूरे देश में, बच्चा भी अगर हो तो क्या कोई यकीन करेगा? खुद केजरीवाल जी के लोग क्या यकीन करेंगे? सोने की चेन तो बांटना भूल ही जाइए, वो तो ऐसा झूठ और कॉमेडी दोनों साथ में है। लेकिन ये कहना कि भाजपा और कांग्रेस साथ में काम कर रही है, ये तो अजीबोगरीब ही शगुफा छोड़ा है और फिर से अपना मजाक बनवा रहे हैं, फिर से हंसी का पात्र बन रहे हैं, फिर से दया का पात्र बन रहे हैं केजरीवाल जी, जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी देखिए लड़ रही है भाजपा से और कांग्रेस से और भाजपा और कांग्रेस एक साथ मिले हुए हैं। अब कौन यकीन करेगा? खुद यकीन करेंगे वो? देखिए, राहुल गांधी अपने आप को और अपनी पार्टी को संजीदगी से नहीं ले रहे। एक तरफ जो मोर्चा संभाले हुए हैं संदीप दीक्षित और बाकी उनके साथी, उन्होंने उनको मझधार में छोड़ दिया है और जश्न मनाकर चुनावी समर में वे बहुत देर से निकले हैं। सीरमपुर सोच समझ के वो गए, जानते हैं कि एक समुदाय को उनको अपील करना है। अब रिठाला गए हैं। हम चाहेंगे रिठाला में जो वहां के मोहिंदर गोयल हैं, जिन्होंने बाकायदा बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर कार्ड और आधार कार्ड पर खुद हस्ताक्षर करे हैं, उस मुद्दे को भी उठाएं। लेकिन कुछ भी कहिए, बहुत देर से चुनावी समर में उतरे हैं और उनको ये काम पहले करना चाहिए था। थोड़ी मेहनत मशक्कत करें। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन ऐसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कि ऑपोजिशन में भी कोई चाहता नहीं कि वो हो। अजीबोगरीब स्थिति है ये, इंडी गठबंधन की भी और कांग्रेस की भी। देखिए, बहुत शर्म की बात है और ये दिखाता है कि कितने आम इंसान के विरोधी हैं केजरीवाल जी और इतनी उनको ईर्ष्या है प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार के काम से, मोदी जी की गारंटी से, कि अपने ही दिल्ली वासी जो उनको जिताते हैं, बम्पर जीत दिलवाते हैं, उन्हीं के खिलाफ 70 साल के बुजुर्ग, उनके लिए जो स्कीम है 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना की, वो उनको हासिल नहीं करने देते। आप जरा सोचिए कि कैसे लोग हैं ये, कितने निर्दयी लोग हैं ये, कि अपने ही दिल्ली के बुजुर्गों के खिलाफ काम कर रहे हैं और जो योजना मिल सकती थी इतने सालों से हमारे ही दिल्ली शहर के बुजुर्गों को, गरीबों को, और जिससे उनका इलाज हो सकता था, उस इलाज से उनको वंचित रखा है। क्यों? जलन है, बीजेपी को क्रेडिट ना मिले, चाहे एक आम इंसान की हालत खराब हो। देखिए, कितने नाटकबाज ये लोग हैं और कैसे नटवर लाल हैं ये।